कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तकरीबन वो 1 साल मेरे पास उधर रहा। यही तकरीबन 2 दिन 4 दिन बाद मुझे समझाता था। बाकी लोगों को भी वो दर्स देता था, लेकिन वो सब उससे झगड़ते थे। हम क्या अपने अल्लाह के बारगाह में मुंह लेके जाएंगे, क्या उसको जवाब देंगे? हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं? ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं, ये सब दुआ करते हैं पूरी हो जाती है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें। और ये जो मेरा भाई फौत हुआ है जी। ये उसका ख्वाब था इंजीनियर साहब को मिलने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भाईजान आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई किधर से आए? मैं ज़िला गुजरात से। गुजरात से। ये बताएं कि वैसे करने के आए हैं जेल में? सर मैं इंजीनियर साहब के एकेडमी में उनका बयान सुनने। अच्छा भाई आप क्या करते हैं? सर मैं सब्ज़ी फ्रूट का काम करता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताएं आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी, इससे पहले जो घर वालों का फ़िरका था, एक मसलक, वो कौन सा था? सर वो सुन्नी थे। सुन्नी कौन से? सुन्नी तो 3 दावेदार है। सुन्नी तो बरेलवी भी कहते हैं हम, देवबंदी कहते हैं हम, अब तो अहले हदीस भी कहते हैं हम। बरेलवी जी। अच्छा ये बताओ, आप सुन्नी बरेलवी थे, इंजीनियर साहब तक कैसे पहुंचे? सर ये तकरीबन 2014 की बात है। मैं उस वक़्त ओमान मस्कत में बाहर था। मैंने छोटे भाई अपने को उधर बुलाया, तो इंजीनियर साहब के बारे में उन्होंने मुझे बताया कि आप इनकी गुफ्तगू सुने, बयान सुने तो आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। ठीक है। तो उस वक़्त मैं कट्टर सुन्नी था, तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे ना समझाओ, मैंने इसी तरह ही रहना है। तकरीबन वो 1 साल मेरे पास उधर रहा। यही तकरीबन 2 दिन 4 दिन बाद मुझे समझाता था। बाकी लोगों को भी वो दर्स देता था, लेकिन वो सब उससे झगड़ते थे। लेकिन 1 साल बाद मैंने उसे भेज दिया वापस, और 2017 में मैं खुद वापस आ गया। ठीक है। जब वापस आया तो आगे 1 माह बाद वो बीमार, कैंसर का मरीज़ बन गया। अल्लाह अकबर। फिर उसके इलाज के लिए तकरीबन 9 से 10 माह मैंने उसको इस्लामाबाद लेके जाता रहा। उस दौरान वो मुझे दर्स देता रहा, भाई आप ऐसे नमाज़ पढ़ा करो, रफ़ाई दैन के साथ पढ़ा करो। आस्ता आस्ता जो है वो 2018 में उसकी डेथ हो गई, वो फौत हो गया। और जो मैंने जब उसको नहलाया, कफन पहनाया, कब्र में उतारा, तो मेरी एक दफ़ा रूह कांप गई कि ये तो ठीक कह रहा है, मैं गलत हूँ। फिर मैंने उसके बाद कुछ माह बाद इंजीनियर साहब का एक बयान सुना था। जब वो बयान सुना तो मैं उससे बहुत मुतासर हुआ। उसके बाद आस्ता आस्ता 2020 के बाद तकरीबन मैं इस तरफ जो है ना रजू ले आया, और जो सुन्नी फ़िरका था उसको छोड़ दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम घर में सब रफ़ाई दैन के साथ नमाज़ पढ़ते हैं माशाअल्लाह ताला। जी। सिर्फ अभी मेरे वालिद साहब हैं जो अभी नहीं पढ़ते, बाकी सब पढ़ते हैं। तो इस तरह मैं जो है इस तरह रजू लेके आया। अच्छा आपने बताया जब भाई की डेथ हुई, नहलाया धुलाया, तो मेरी रूह कांप गई। वो फिर आपने कहा मैंने रजू लाया इधर जी। वो खौफ खुदा की वजह से था, या उसकी कुछ बातें ऐसी थी, वो जो दलाइल रखता था वो दिमाग में थे? मतलब क्या था उस वक्त, क्या हुआ? सबसे पहले तो खौफ खुदा था। हाँ। कि हम जब मर जाएंगे तो हिसाब देना है। हाँ। हम क्या अपने अल्लाह के बारगाह में मुंह लेके जाएंगे, क्या उसको जवाब देंगे? हम क्या कर रहे हैं दुनिया में, करने क्या आए हैं और कर क्या रहे हैं? तो वो बातें सब जहन में थी, और ये भी जहन में था कि ये जो भाई मुझे समझा रहा है ये बिल्कुल ठीक समझा रहा है। तो इस तरह जो मैंने अपनी ज़िंदगी है जो वो बदल डाली माशाल्लाह। अच्छा इंजीनियर साहब की तरफ रजू लेके आए, सुनना शुरू किया। पहली वीडियो कौन सी थी ऐसी जो आपने इंजीनियर साहब की सुनी और आपको वाकई में लगा कि यार ये बंदा तो बात ठीक कर रहा है? वो कौन सी वीडियो थी? कोई याद है टॉपिक क्या था? नहीं सर, तकरीबन अभी 2020 की बात है, मुझे अच्छा वो नहीं जहन में नहीं है, लेकिन जो सुनी थी, लेकिन उस वक्त इतना याद है कि मैं ना बहुत मुतासर हुआ उससे। जी।
मुतासर होने की कोई वजह भी होती है ना, वो क्या बातें थी जो आप सुन के मुतासर हो रहे थे? सर वो यही तकरीबन यही वजह है कि वो बता रहे थे कि हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बताई हुई बातों को मानना चाहिए। ये जो अभी ये पीरू वाली बातें हैं, ये आज बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में चल रही हैं। ये फ़लाँ पीर के पास जाओ ये काम हो जाएगा, फ़लाँ पीर के पास जाओ ये काम हो जाएगा। ठीक हो गया। उस वक़्त तो उससे पहले हम जाते थे, लेकिन जब से ये सुना तो फिर मैंने ये सब छोड़ दिया। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो भी मांगते हैं अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह पूरी भी कर रहा है माशाल्लाह। कभी अच्छा। जी कभी ना उम्मीद नहीं है हम अल्लाह से हो गए, जो भी लेट हो जाती है लेकिन पूरी ज़रूर हो जाती है। बेशक जी बेशक, अल्लाह ही पूरी करने वाला है। अच्छा, इससे पहले जब आप सुन्नी थे, बहुत टिपिकल किस्म के सख्त हार्ड लाइनर थे कि जाते थे बाबू के दरबार पे और ये सारा कुछ इनसे मांगते थे? उस वक्त क्या था? जी बिल्कुल जाते थे। हमारे घर के सामने एक कब्रिस्तान है, उसमें दरबार है। अच्छा। उनका नाम है जीवन शाह सरकार। जीवन शाह सरकार लिखा हुआ है। जीवन शाह सरकार। अच्छा। तो तकरीबन 1990 से लेके 2001 तक जो है उस दरबार पे मेला लगता था। अच्छा। उसका जो मेले का इंतज़ाम था वो हमारे घर वाले करते थे। अच्छा। तो उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, वैसे भी छोटे थे, तो जो है वो हम सब उसमें शामिल होते थे, जाते भी थे, मांग पे थे, जो पकता था खाते भी थे। लेकिन जब 2019-20 में बिल्कुल ये बात जब क्लियर हुई कि ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत गलत है, तो फिर जो हमने वो सब छोड़ दिया। अच्छा, ये जो मेले के इंतजामात जो जैसे आपने कहा कि लगता था और हम कर लोग करते थे, इसमें कोई फायदा वगैरह होता है इसलिए लोग कर रहे होते हैं या बस एक वो ये बस वैसे ही चाहत होती है बस दुनियावी? मैं तो ये कहूँगा कि ये बस जो कर रहे हैं ये बस एक मज़ा लेने के खातिर करते हैं। अच्छा, कोई पैसे शैसे ये वो इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई इस तरह का भी चक्कर होता है? बिल्कुल पैसे देते हैं। हाँ, जब कोई दोस्त होते हैं या पिंड जगह में जो इस दरबार को मानते हैं उनसे बात करते हैं, यार आज मेला लगना है तो इसके लिए कुछ हिस्सा डाल। वो कोई 2000 देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 5,000 देता है, कोई कहता है मैं सारा खर्चा उठा लेता हूँ। ये बाबा जी बड़े अच्छे हैं, ये सब दुआ करते हैं पूरी हो जाती है। इस तरह की काफ़ी सारी बातें हैं। सही हो गया, फायदे वाला काम है जी। वो कुछ ना कुछ बच जाता है, जो वो फिरका है उनके लिए फायदे वाला काम। अच्छा अच्छा, नहीं वही मैं कह रहा हूँ, फाइनेंस के लिहाज से कह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ उनको मिलता है, इसलिए वो बस वो एक जहन में बात बैठ गई है कि और साथ में कुछ बचत भी है। दोनों है। अच्छा, ये बताएं, इंजीनियर साहब का तारुफ हो गया जी, फिर घर वालों को कैसे कन्विंस किया, घर वालों को कैसे समझाया? ये जो मेरा छोटा भाई आसिम शहजाद फोत हो गया, ये घर वालों को तारफ उन्होंने मुझसे पहले, जो मेरे घर वाले थे वो उन्होंने अपना आप बदला, मैंने बाद में बदला। सही होगा। तो मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि आप रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ो। वैसे मैं उन्हें मानता था लेकिन रफ़ा दैन नहीं करता था। ठीक होगा। लेकिन फिर घर वालों ने कहा कि नहीं, रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़नी चाहिए, वो वैसे नहीं। तो फिर मैंने इनका रफ़ा दैन वाला जो बयान है इन्होंने किया वो सुना, फिर मैंने शुरू कर लिया। शुरू में मस्जिद में हिचकिचाहट होती थी, यार दूसरे लोग क्या कहेंगे, कि पहले तो ये और था अब क्या हो गया, लेकिन वो आस्ता आस्ता ये भी खौफ दिल से निकाल दिया, जो कुछ कहता है कहने दो, हम जो है रफ़ा दैन के साथ ही नमाज। अच्छा, फिर लोगों ने कुछ कहा भी, वो मस्जिद के जहाँ पे नमाज पढ़ते हैं इमाम है, उसने कुछ कहा भी? बिल्कुल कहते हैं। कोई वाकया सुनाए, अगर देखने वालों को पता मिले, हौसला मिलता है सुन के। 2-3 आदमी हैं जो आके कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये आप इस तरह नमाज नहीं होती है, ऐसे ना किया करो। लेकिन फिर उनको बताया मैंने कि नहीं, इस तरह अल्लाह के नबी ने नमाज पढ़ी है और हमें भी इसी तरह इसका दर्स दिया और हमने भी इसके पढ़नी है। तो और वैसे भी हमारा एक ही घर है उस गाँव में। अच्छा। जो रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ते हैं। सही तो वो पूरे पिंड वाले यही कहते हैं ये तो भाभी हो गया, इनके घर भी नहीं जाना चाहिए, ये ख़त्म भी नहीं कराते, ये ना महफिल कराते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो लेकिन इस उनकी बातें जो हमने कभी इधर से सुनते हैं इस तरफ से निकाल देते हैं, लेकिन हम तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह की तरफ ही रुजू करके रखना। बेशक जी बेशक।
बेशक। चलो जी, फर्स्ट टाइम आया इधर? जी मैं फर्स्ट टाइम आया। चल अल्लाह ताला। और ये जो मेरा भाई फोत हुआ है जी जी, ये उसका ख्वाब था इंजीनियर साहब को मिलने का, लेकिन एक मेरा कज़न है वो अभी दुबई में है, लेकिन वो उस वक्त घर वालों में ने नहीं आने दिया इधर, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से फिर आज मौका मिल गया आने का, तो आज इंशाल्लाह उनसे चलो जी, अल्लाह ताला आपका ये जो सफ़र है जो आपने अल्लाह के लिए किया, अल्लाह की मोहब्बत में, बेशक अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन। आज आपकी इंजीनियर साहब से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आप बैठे, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज कंट्रोल डन।